बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अमीरुल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की वालिदा गिरामी विलादत जनाब अमीरुल-मोमिनीन से पहले काबा की दीवारों का सहारा लेके एक खूबसूरत दुआ मांगती हैं और अपनी मुश्किल का हल रब से तलब करती हैं। वो अंदाज़े गुफ्तगू और अंदाज़े दुआ जनाब फ़ातिमा बिन्त असद का और बिलखुसूस वो वास्ते उसको हम इस सेशन में अर्ज़ करना चाहते हैं। अलबत्ता इससे ये अर्ज़ कर दें कि ये विलादत जनाब अमीरुल मोमिनीन का वाक़या कोई ऐसा ढका छुपा वाक़या नहीं है, अगरचे इस पे पर्दे डालने की कोशिश की गई है। अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम ने सीरत अमीरुल मोमिनीन की पहली जिल्द में विलादत बासआदत के उन्वान से काफ़ी तफसील लिखी है। वहाँ से एक दो हवाले आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं और फिर आते हैं अल्लामा मजलसी ने जनाब फ़ातिमा बिन्त असद की दुआ जो खूबसूरत अंदाज में बयान की है, और फिर अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम का इसी से तर्जमा नकल करते हैं। इंतहाई इख्तिसार के साथ अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम ने हाकिम नेशापुरी की जिल्द 3 के हवाले से सफ़ा 483 लिखते हैं कि तवातरतिल अखबार अन्न फ़ातिमा बिन्त असद वलदत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहहु फ़ी जौफ़िल काबा। ये जौफ़ काबा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दर्जनों किताबें मैंने खुद जो देखी हैं कि जनाब अमीरुल मोमिनीन की बैतुल्लाह के वसत में विलादत हुई। अलबत्ता जो लफ्ज़ यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ वो है तवातरतिल अखबार। अखबार मुतवातिरा से साबित है। ये अल्फाज हैं हाकिम नेशापुरी की मुस्तदरक में। इसी तरीके पर दूसरा शाह वलीउल्लाह देहलवी की किताब इज़ालतुल खिफा जिल्द 2 सफ़ा 251 से नकल किया है। यहाँ भी अल्फाज वही हैं, तवातरतिल अखबार अन्न फ़ातिमा बिन्त असद वलदत अमीरुल मोमिनीन अलीयन फ़ी जौफ़िल काबा। और फिर लिखा है कि दिन जुमे का था, 13 रजब थी, 30 आमुल फील थी, और फिर आखिर में लिखते हैं वलम यूलद फ़ीहा अहदुन सिवाहु क़ब्लहु वला बअदहु। अली अलैहिस्सलाम जौफ़ काबा में, वसत काबा में पैदा हुए, न आपसे पहले किसी को ये शरफ हासिल हुआ है और न ही आपके बाद किसी की विलादत हुई है। फिर बाकी भी इस दौर के कुछ मुअर्रिखीन के हवाले भी दिए हैं, हम उनको छोड़ते हैं। हम पलट के आते हैं अल्लामा मजलसी ने बिहारुल अनवार की जिल्द 35 में इस सफ़ा नंबर 8 से नकल कर रहा हूँ। ज़रा दुआ सुनिए और उस मंजर को देखिए, और जिन जिन की कोई दुआ है उस मंजर को मद्देनजर रखते हुए अपनी दुआओं को भी जहन में रखिए। यहाँ नाकिल हैं इस रिवायत के अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। वो कहते हैं कि हम बैठे थे, देखा हमने कि जनाब फ़ातिमा बिन्त असद आई हैं। अख़ज़त तलक फ़क़ालत रब्बि इन्नी मुअमिनतुन बिक व बिमा जाअ मिन इंदिक मिन रुसुलिन व कुतुबिन व इन्नी मुसद्दिक़तुन बिकलाम जद्दी इब्राहीम अल खलील व इन्नहु बनल बैतुल अतीक। अब फ़बिहक्किल्लज़ी बना हाज़ल बैत व बिहक्किल मौलूदिल्लज़ी फ़ी बतनी लम्मा यस्सरत अलैया वलादती। और फिर आगे पूरा वाक़या नक़ल किया है। ये है वो दुआ के चंद जुमलात जो अर्ज़ किए हैं अल्लामा मजलसी की बिहारुल अनवार के हवाले से। अब हम इसका तर्जमा आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम लिखते हैं कि चुनांचे अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं कि वो और चंद अफराद खाने काबा के पास बैठे थे कि फ़ातिमा बिन्त असद तशरीफ़ लाईं और खाना काबा के करीब आकर खड़ी हो गईं। अभी एक आध लम्हा गुजरा था कि उनके चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हुए। अब यह अंदाज़े दुआ जरा देखिए। लरजते हुए हाथ दुआ के लिए उठाए, मुस्तरब निगाहों से आसमान की तरफ देखा और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया। यह है दुआ जिसके लिए आपको ज़हमत दी है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझ पर और तेरे नबियों पर और तेरी नाजिल की हुई किताबों पर ईमान रखती हूँ। तो इस बाइज़्ज़त घर, इस घर के मेहमान, पहला वास्ता इस घर का वास्ता, इसके मेहमान का वास्ता, और इस मौलूद के सदके में जो मेरे शिकम में है, मेरी मुश्किल हल कर।
اور اس کی ولادت کو میرے لیے آسان کر دے. مجھے یقین ہے، اب یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے، بطن مادر میں ہے علی، اور علی کی والدہ گرامی علی کے فضائل بیان کرتی ہیں. یہ ذرا جملہ سنیے: مجھے یقین ہے کہ یہ مولود تیرے جلال و عظمت کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے، اور تو ضرور میری مشکل آسان کرے گا. آگے وہ واقعہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے کعبہ کے دروازے کی پشت سے دروازہ کھلا، جناب فاطمہ بنت اسد گئیں، اور پھر دیوار آپس میں مل گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. بہرحال وہ اپنی جگہ پہ تاریخی مسائل. ہم یہ کہتے ہیں جس انداز سے مادر جناب امیر المومنین نے دعا مانگی تھی وہ اپنا ایک منظر ہے. پروردگار 13 رجب کے صدقے میں حاجت مندوں کی حاجتیں اور دعائیں قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.